आज है 28 जनवरी सन 67 के प्रातः क्लास। कुछ बची हुई पॉइंट्स हैं। हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। इस नाते से ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणी, माना ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान सुनने के नाते से हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने। माना हम श्रेष्ठ इंद्रिय की संतान है। मुख श्रेष्ठ इंद्रिय है ना, तो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां विकारी कैसे हो सकते? जो भी देवताएं हैं वो श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान होते हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। आज के मनुष्य सारी ही मानवीय सृष्टि भ्रष्ट इंद्रियों की संतान है, इसलिए उन मनुष्य मात्र को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो तुम विकारी नहीं कहला सकते। तुम ब्राह्मणों की वो भी ब्राह्मण महिमा गाते हैं। कौन? जो भक्ति मार्ग के ब्राह्मण हैं वो भी तुम्हारी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताय नमः। क्या कहते हैं? जो ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं वही देवता बनते हैं। उन ब्राह्मण देवताओं को नमन किया जाता है। कोई आर्य समाजी किसी बात में बोलने लग पड़े तो कहो इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं है। बाबा ने तो कहा है मुझे याद करो, और तो कुछ नहीं कहा। बस फिर हमने 84 जन्म कैसे लिए, उन बातों की डिटेल इन चित्रों में है। और ये चित्र भी दिव्य दृष्टि द्वारा बने हैं। क्या किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं? कृष्ण को तो सब जानते ही हैं। फिर कृष्ण हो वा नहीं हो, बस उनका एक बार चित्र देखा फिर याद ठहर जाती है। और अभी तो ऊंचे ऊंचे बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम ऊंचते ऊंचे एक बाप को याद करेंगे तो ऊंचते ऊंचे बन जाएंगे। और ऊंचते ऊंचे है ही एक बाप। वो कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंचे राजयोग सिखाता हूं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कहे से? राजयोग से। ये राजयोग से विश्व का मालिक पने का वर्षा और कोई से नहीं मिलता। डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर के कॉलेज होते हैं। टीचर बनाएंगे, टीचर्स के कॉलेज होते हैं। इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर्स के कॉलेज होते हैं। बैरिस्टर बनाएंगे, LLB के कॉलेज होते हैं। लेकिन वो कोई भी विश्व का मालिक नहीं बनाते। राजाओं का राजा सिर्फ मैं ही राजयोग से बनाता हूं। ये राजाई करना मैंने सिखाया है। नहीं तो बताओ, 2000 साल की हिस्ट्री मौजूद है। इन राजाओं को राजाई किसने सिखाई? कब सिखाई? कभी तो सीखी होगी, कोई ने तो सिखाई होगी। नहीं तो ये राजाएं इतने पावरफुल कैसे बन गए?
बाप कहते हैं अभी इस संगम युग में मैं आकर के राजयोग सिखाता हूं और जन्म जन्मांतर की राजाई तुम बच्चों को देता हूं। ये बड़ी थी बड़ी कॉलेज है, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। वो हिटलर, वो नेपोलियन, वो मुसोलिनी, कितनी बड़ी बड़ी फौजें उन्होंने तैयार की ये महत्वाकांक्षा लेकर के कि हम सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन वो हिंसा के बल से सारे विश्व के ऊपर विजय नहीं पा सके। मैं तुमको अहिंसक पढ़ाई पढ़ाता हूं जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकती। बाहुबल की तो बात ही नहीं। मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं उस पढ़ाई में अगर कोई बाहुबल दिखाएगा तो बाहुबल वाला विनाश को प्राप्त हो जाएगा, उसकी राजाई सारी चट हो जाएगी। और ऐसी राजाई देता हूं जो राजाई तुमसे छीन भी न सकेगा। शास्त्रों में गाया हुआ है लक्ष्मी नारायण विश्व के बादशाह थे। सतयुग की बादशाही लक्ष्मी नारायण की बादशाही थी। उनको कभी किसी ने हराया नहीं, कोई ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। भारत विश्व का मालिक था ना। भारत की कितनी महिमा है अभी तुम जानते हो। हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत। मत माना बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि परम पिता परमात्मा गाया हुआ है। वो आकर के हमको भी ऐसी बुद्धि देते हैं कि हम भी जन्म जन्मांतर के राजा और रानियां बन सकते हैं। ओम शांति। इसके बाद है 24 जनवरी 67 का प्रातः क्लास। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र मार्ग है देवताओं का। जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बाप ही बनाते हैं। आज जो प्रवृत्ति मार्ग चल रहा है वो पवित्र नहीं कह सकते। वो प्रवृत्ति मार्ग अपवित्र हो चुका है। बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए विष्णु का को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। 2 भुजाएं नारायण की और 2 भुजाएं लक्ष्मी की। क्या स्थूल भुजाओं की बात है? स्थूल भुजाओं की बात नहीं। भुजा माना मददगार। कहते हैं मेरा भाई मर गया, मेरी दाहिनी भुजा टूट गई। तो कोई भुजा स्थूल में टूटने की बात नहीं है। जो सहयोगी था वो चला गया। तो विष्णु को जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं वो नारायण की जो 2 भुजाएं हैं वो कोई स्थूल भुजाओं की बात नहीं है। भुजा माना मददगार, 2 सहयोगी पुरुष रूप में। एक राम वाली आत्मा भी नारायण बनती है और कृष्ण वाली आत्मा भी नारायण बनती है। राम वाली आत्मा जो राम राज्य स्थापन करती है उस राम राज्य स्थापना के कारण वो पहला नारायण बनती है, जिसे कहा जाता है नर से नारायण। नर से डायरेक्ट नारायण। नर से प्रिंस नहीं बनते। क्या बनते हैं? नारायण। गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो नर को नारायण बनाने का ज्ञान दिया गया है। ये नहीं कहा गया कि नर से प्रिंस बनाता हूं। नर से प्रिंस बने फिर उसके बाद नारायण बने तो वो अपने पुरुषार्थ की बात नहीं हुई।
फिर तो अपने बाप से वर्षा मिला। तो जो राम वाली आत्मा है वो संगम युग में डायरेक्ट नर से नारायण बनती है, और उनका जो बच्चा बनता है सतयुग में वो पहले प्रिंस के रूप में जन्म लेता है और बाद में नारायण बनता है। वो भी 16 कला संपूर्ण, बाप भी 16 कला संपूर्ण और बच्चा भी 16 कला संपूर्ण। इसीलिए विष्णु की 4 भुजाएं गाई जाती है। 2 भुजाएं 2 नारायण के रूप में, 2 विशेष पुरुष रूप मददगार और 2 उनकी सहयोगिनी शक्तियां, राम की शक्ति सीता और कृष्ण की शक्ति राधा। राम कृष्ण का जन्म भी जब दिखाते हैं तो भी विष्णु चतुर्वेद का साक्षात्कार दिखाई देते हैं। ये विष्णु चतुर्भुज की पैदाइश माने जाते हैं कि विष्णु ने राम का अवतार लिया, विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया। अब ऐसी कोई बात नहीं कि 4 भुजाओं वाला कोई विष्णु राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेता है। ये तो समझने समझाने की अलंकारिक भाषा है कवियों की। दिखाते हैं शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि वह बाप के बन गए। बाप के बन गए तो आप मरे तो मर गई दुनिया। दुनिया से मोह ममत्व तो टूट गया। कितनी वंडरफुल बात है। माता पिता तो है, ये प्रजापिता भी है और फिर इन द्वारा बाप रचते हैं, मां भी ठहरी। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा ये सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, तो बच्चों को भी सवेरे सवेरे उठ करके फॉलो करना है, विचार सागर मंथन करना है। कितना हार जीत का वंडरफुल खेल है। दुख के बाद जब सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। कलयुग अंत में सब दुखी बन जाते हैं और सतयुग आदि में सब सुखी बन जाते हैं। तो हमको कोई से घृणा नहीं आती है। ये तो हम समझाते हैं भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग कैसे है। बाकी ये तो खेल है, कभी दुख का खेल और कभी सुख का खेल, कभी रात और कभी दिन। एक जैसा समय कभी किसी का चलता नहीं है। हम सारे ड्रामा की आत्म जंतु को जान गए। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है। क्या कहा? बहुत मेहनत किन बच्चों को करनी है? जो घर घाट छोड़ करके जंगल में रहते हो उनकी बात नहीं बताई, सन्यासियों की बात नहीं बताई। ज्यादा मेहनत विकारों को के ऊपर विजय प्राप्त करने में गृहस्थियों को लगती है या सन्यासियों को लगती है? गृहस्थी, घर गृहस्थी की कीचड़ में रहते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है। कोई कुमारी होती है, अच्छे कुल की होती है, कहती है हमको बचाओ। माँ बाप भी कहते हैं अच्छा कोई ज्ञानी लड़का मिल जाए। देखो ये इंद्र है, कोई भाई होगा, इसकी हिम्मत है पान का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहते हैं, पवित्र बनकर के पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। गंधर्वी विवाह भी गाया हुआ है। ये है सब अभी की बातें। फिर
कोई कोई गंधर्व विवाह रचाए करके भी फेल हो जाते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि तो है नहीं, ये तो सब शास्त्रों का सार बाप आकर के सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। अच्छा, ओम शांति। अगला है 25 जनवरी सन 67 का प्रातः क्लास, उसका बाकी बचा हुआ हिस्सा। तुम सब आशिक हो एक मासूम के। क्या? महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। हम सब परवाने हैं एक बाप के। वो समय है, समा क्या करती है? अंधेरे में रोशनी देती है। तो तुम सब आशिक इस मासूम को ही याद करते हो। वो मासूम आकर के सबको सुख देते हैं। आधा कल्प तक तुम उनको याद किया है, तो अब आकर के आधा कल्प के बाद तुमको मिला है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या? जिन्होंने सुख लिया होगा उनको खुशी होगी, और जिन्होंने उससे सुख नहीं लिया होगा उनको खुशी महसूस नहीं होगी। बाबा ने ये भी समझाया है कि तुम लिख दो, साइलेंस से साइंस पर कैसे विजय पाते हैं। सो बात भी आकर के समझो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम योग बल से पावन बन जाओगे। इस साइंस से ही विनाश होना है। साइंस हमारी साइलेंस में और ही मदद करेगी। क्या मदद करेगी? हम साइलेंस में रहना चाहते हैं। दुनिया में मनारा बहुत लगा पड़ा है, चारों ओर शांति है। तो जो साइंस ने सबसे बड़ी इजाद की हुई है, काहे की? एटॉमिक एनर्जी की। वो एटॉमिक एनर्जी अपना जब पुरजोर से दिखाएगी तो ये मनारा वाली दुनिया खलास हो जाएगी। तो साइंस हमारी साइलेंस में मदद करेगी, लेकिन साइलेंस से ही तुम इस साइंस के ऊपर विजय पाओगे। क्या? तुम जब एकाग्र होकर के संगठित रूप में बैठेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। उस साइंस से है विनाश, और तुम्हारी साइलेंस से होगी स्थापना। योग बल अर्थात शांति बल से हम विजय प्राप्त करते हैं, और ज्ञान बल से हम राजाई प्राप्त करते हैं। बाप जो हमें ज्ञान देते हैं वो ज्ञान भी बल है। उस ज्ञान के बल से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से हम सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। वो लड़ाइयां भी होती हैं, वो अस्त्र शस्त्रों, स्थूल अस्त्र शस्त्रों की लड़ाइयां होती है, लेकिन उनसे कोई भी आज तक विजय प्राप्त नहीं कर सका। सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तुम ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करते हो। अच्छा, ओम शांति। ये है 28 जनवरी सन 67 का प्रातः क्लास। तुम्हारे तीर्थ नारे हैं, रिकॉर्ड चला। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ हैं घर बैठे, चुपके से तुम मुक्ति धाम पहुंच जाते हो। कौन सा उस तीर्थ हुआ है? मुक्ति धाम। और दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, उनमें तो वो सब जाते रहते हैं। तुम्हारे न्यारे तीर्थ हैं। तो आए ब्राह्मण बनते हैं, बनते तो रहते हैं ना। मनुष्य का बुद्धि साधु संत आदि की तरफ बहुत भटकता है।
तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वो है एक निराकार बाप। ऐसे नहीं, निराकार को मानने वाले निराकार मठ के ठहरे। दुनिया में तो मत मतांतर बहुत है ठीक निराकारी मत, क्योंकि निराकार बाप ही आकर के मत देते हैं। कोई साकार हमको मत देने वाला नहीं है। इस निराकार की मत से मनुष्य ऊंच से ऊंच पद अथवा मुक्ति पाते हैं। इन बातों को कोई जानते तो है नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं निराकार को मानने वाले हैं। अनेक अनेक मत हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, और कलयुग में होती है अनेक मतें। अनेक धर्म हैं, लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी अपनी मत है। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप से ऊंच मत मिलती है। ऊंच से ऊंच बनने के लिए मत मिलती है। तुमको बहुत लोग कहते हैं ये क्या तुमने बनाया है, मुख्य बात तो बताओ क्या है। बोलो, ये रचयिता बाप और रचना की आदि मध्य अंत की कहानी है। कौन है रचयिता बाप और कौन है रचना? शिव ज्योति बिंदु को रचयिता नहीं कहेंगे। जैसे हम आत्मा अनादि हैं, वैसे शिव ज्योति बिंदु बाप भी अनादि आत्मा, वो रची नहीं जाती। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, उस मुकर्रर रथ के द्वारा वो रचयिता बाप बनता है मनुष्य सृष्टि का। तो मनुष्य सृष्टि का बाप और उसकी रचना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण, पहला पत्ता। तो ये इन दो की कहानी है ये सारी सृष्टि, जिसके लिए ऋषि मुनि साधु संत आदि सब नीति नीति करते गए कि हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक है। अभी तुमको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान देकर के आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से बाप का वर्षा मिलता है। नास्तिक बनने से बाप का वर्षा नहीं मिल सकता। सब धर्मों को बाप का वर्षा मिलता है, राजाई का। नास्तिकों को बाप का वर्षा नहीं मिलता। रूस में जो नास्तिक हुए हैं, उन्होंने राजाओं को भी काट मार दिया। राजाई को पसंद ही नहीं करते। राजाई है बाप की देन, और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है मनुष्यों की देन। वो समझते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बहुत ऊंची चीज है। बाप कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य। प्रजा अर्थात रचना, रचयिता बाप गाया हुआ है, और वो बाप आकर के राजा की रचना करता है। तो आस्तिक बनने से वर्षा मिलेगा। आस्तिक माने जो बाप को जानने वाले हैं। जो बाप को जानते ही नहीं वो नास्तिक हो गए। वो तथाकथित जो ब्राह्मण है वो बाप को जानते हैं क्या? उनसे पूछो तो कहेंगे दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा थे। फिर वर्षा क्या मिला? बाप तो वर्षा देने के लिए आता है ना, तो क्या वर्षा देकर के गया? कहते महल माड़ियां अटारियां देकर के गया। देखो सुखधाम बनाया हुआ है, शांति धाम बनाया हुआ है, ये बाप का वर्षा है। अरे ये तो विनाशी चीजें हैं, आज है कल खराश होने वाली है। बाप आकर के जोनल इंचार्ज बने का वर्षा नहीं देता, सेंटरों का वर्षा नहीं देता। वो तो ऐसा अविनाशी वर्षा देता है जो 2500 साल तक कोई भी हिलाए नहीं सकता।
ने भी नास्तिक बनने से बाप का वर्षा बनाया गंवाया है। क्या नास्तिक बने? जो बाप एक व्यापी होकर के सृष्टि पर आता है, उस बाप को तुमने सर्वव्यापी बना दिया। तो सर्वव्यापी बनाने से कण कण में भगवान हो गया। अब कण कण में भगवान को मानेंगे तो बुद्धि बिखरेगी या एकाग्र बनेगी? बुद्धि बिखर जाती है। बुद्धि को बजाय एकाग्र करने के बुद्धि को भटका दिया, नास्तिक बना दिया। अभी तुम बच्चों का धंधा यही है कि जो भी नास्तिक हैं, जो बाप को नहीं जानने वाले हैं, उनको आस्तिक बनाओ। ये परिचय तुमको मिला है कि बाप तो है। ये त्रिमूर्ति चित्र भी बहुत क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, वो तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि तो होती है, ब्राह्मणों से ही ये यज्ञ चलता है। ये बहुत भारी ज्ञान यज्ञ है। पहले पहले तो समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है, तो सब आत्माएं भाई भाई ठहरी, सब एक ही बाप को याद करती है। वर्षा भी रचयिता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल नहीं सकता। इसलिए ईश्वर को याद करते हैं, उन ईश्वर को बाप कहते हैं। अब बाप तो है ईश्वर का रचयिता, और भारत में ही आते हैं। क्यों? दूसरे देशों में क्यों नहीं आते? भारत अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि जहां प्योरिटी है वहां पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पनप सकती है। जहां प्योरिटी नहीं है, विविचार पनपता है, वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी सदा काल के लिए नहीं रह सकती। ये जितने भी विधर्मी हैं, सब डाइवोर्स की प्रथा में विश्वास करने वाले हैं। क्या? तलाक प्रथा। तो विविचार बढ़ेगा या घटेगा? विविचार तो बढ़ता जाएगा। स्त्री जाति उसको वैश्या बना दिया, तो वो है सारी दुनिया को वैश्यालय बनाने वाले, और बाप है सारी दुनिया को शिवालय बनाने वाला। क्योंकि जो सत्युग त्रेता रूपी नई दुनिया है, स्वर्ग की दुनिया है, उसमें 21 जन्म तक तुम सदा साथ रहते हो। इसलिए चित्र में दिखाया है कि राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। दृष्टि कभी विविचारी बनती ही नहीं। दृष्टि मात्र से भी विविचारी नहीं बनते, तो और कर्मेंद्रियों से तो विविचारी बनने की बात ही नहीं। तो त्रिमूर्ति का चित्र ये बहुत अच्छी चीज है। यह बाबा है और यह दादा है। कौन है त्रिमूर्ति के चित्र में बाबा और दादा है? ब्रह्मा दादा, हाँ, ब्रह्मा बाबा दादा, और यह बाबा। लेकिन वो किसे बाबा बाबा बताएंगे? बिंदु को बाबा बता देंगे। लेकिन मुरली में बोला है कि बाबा कहा जाता है साकार और निराकार की मेल। जो बिंदु है वो निराकार है या साकार है? बिंदु तो निराकार है। जो बिंदु निराकार है उसको तुमने बाबा कैसे कह दिया? वो बाप तो है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, लेकिन उसका और कोई संबंध नहीं बन सकता। जब तक वो शरीर में ना आवे तब तक दूसरे संबंध बन ही नहीं सकते। वो सर्व संबंध आकर के तब जोड़ता है जब वो किसी साकार तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तब वो सर्व संबंधी बन जाता है। तब कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुम हमारे सर्व संबंधी हो। सब प्रकार के संबंध हमारे तुमसे हैं, एक बाप दूसरा। तो यह बाबा है, यह दादा है। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंश की घराने की स्थापना करवा रहे हैं। बाप कहते हैं अभी मुझे याद करो,
तो तुम्हारे में विकर्म विनाश हो जाए। एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवा रहे हैं। ये मेडल्स क्या है? बैज। एक तरफ लक्ष्मी नारायण का बैज और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति। बोलो 60 में 60 हम आपको अक्षर सुनाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलता है, वो बाप है ईश्वर का रचयिता। और कोई मनुष्य मात्र है, चाहे कितने भी बड़े से बड़े हो मनुष्य, महात्मा हो, धर्म पिताएं हो, उन्होंने आकर के बड़ी से बड़ी जनरेशन में अपनी बातें सुना करके अपना धर्म तो स्थापन कर दिया। क्रिश्चियन धर्म के 100-150 करोड़ फॉलोअर्स हैं, दुनिया की आबादी 500 करोड़ और क्रिश्चियंस उसमें 150 करोड़। क्राइस्ट ने कितनी जनरेशन बनाई दी, ऐसे ही मुसलमान भी ढेर के ढेर है, लेकिन वो कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते। नरक को स्वर्ग बनाना ये मेरा ही काम है। क्या? नरक को स्वर्ग मैं बनाता हूं, नर नहीं बनाता। उसका नाम ही है नरक। नर क्या करता है? का माना करना, नर माने मनुष्य। क्या करता है? नर जो है नरक बनाता है। फिर स्वर्ग कौन बनाता है? ना स्व। स्व माने आत्मा। बाप आकर के आत्मा का परिचय देता है। तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, भ्रकुटी के मध्य में निवास करती हो, तुम सितारा हो। स्व स्थिति का परिचय करा देता है। तो जो स्व स्थिति में टिकते हैं वो स्वर्ग की रचना करते हैं। तो स्व स्थिति से बनता है स्वर्ग। और जो नर मनुष्य होते हैं द्वापर युग से, वो नरक बनाते हैं। ये मेडल्स बहुत अच्छी चीज है, परंतु देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते ही नहीं है कि इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। 1 सेकंड का ज्ञान है। बाप भारत को ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं। क्यों? जो दूसरे देश व्यभिचारी बन चुके हैं, ज्यादा गिर चुके हैं, तो उनको क्यों नहीं स्वर्ग बनाते हैं? हाँ, उन देशों में पवित्रता को कोई मान नहीं है। नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में तुम बच्चों के टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञानी बहुत है लेकिन योग नहीं है, धारणा ही नहीं होती। सर्विस करने वालों को ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। क्यों? दूसरों की सेवा करेंगे तो अपना ज्ञान भी रिवाइज होता रहता है। ज्ञान रिवाइज होने से वाइब्रेशन अपना अच्छा बनता है, और वाइब्रेशन जब अच्छा बनेगा तो बाप जरूर खुश होगा कि देखो ये बच्चा तो बहुत सेवादारी है। बाप याद किन बच्चों को करते हैं? सेवादारी सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप सेवादारी सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। तो ज्यादा याद की पावर किसको मिलेगी? बच्चों को मिलेगी जो सर्वसेवल बच्चे होंगे। इसलिए सर्विस करने वालों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। मनन चिंतन मंथन उनका बहुत चलेगा। किनका? जो सर्विस फील्ड में तत्पर रहेंगे। बाप अगर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें और बच्चे कोई भी सेवा न करें, तो फिर ऐसे बच्चे किस काम के? जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा होना चाहिए। जो बाप का धंधा ही नहीं करते, बाप की दुकान ही नहीं संभालते,
वो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं? क्या बाप का धंधा क्या है? शिव बाप का, भगवान का धंधा क्या है? पुरानी दुनिया को नई दुनिया कैसे बनाते हैं? ज्ञान सुना करके नई दुनिया बनाते हैं। ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी कि सत्य क्या है और दुनिया में असत्य क्या है। आज की झूठ की दुनिया है, झूठ की दुनिया से दुख बढ़ता जा रहा है और सत्य की दुनिया से सत्य को बनेगा। तो कोई है सत्य को छुपाने वाले और कोई है सत्य को उजागर करने वाले। सत्य को छुपाते हैं और झूठ को नगाड़ा बजाते हैं, झूठ प्रत्यक्ष करते हैं। तो जो झूठ को प्रत्यक्ष करेंगे वो झूठ खंड में राजा ही पाएंगे, जो सत्य को प्रत्यक्ष करेंगे वो सत्य को में राजा ही प्राप्त करेंगे। आप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करें तो बच्चों को जरूर फॉलो करना चाहिए। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्टी है, रावण राज्य से सबको छुड़ाना। सारी दुनिया रावण की जेल में फंसी हुई है। क्या कोई भी अभी स्वतंत्र नहीं है। ये राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। जब आते हैं तो रावण का भी ज्ञान देते हैं और राम का भी ज्ञान देते हैं। इस सृष्टि पर राम की आत्मा कौन है ये बाप के सिवाय कोई बता नहीं सकता। राम के द्वारा ही रावण राज्य स्थापन होगा, रावण के द्वारा रावण राज्य स्थापन होते हैं। अब राम कौन है ये पतित मनुष्य जानते नहीं है। क्या कहा? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो राम कौन है तो क्या कहेंगे? अरे राम से हमें क्या लेने देना, वो तो फेल हो गया, त्रेता में आता है। वो तो त्रेता में आएगा, सतयुग में आएगा भी नहीं। अरे बाबा तो कहते हैं, गांधी जी कहते थे कि हम राम राज्य स्थापन करेंगे और बीच में ही मर गए। राम राज्य तो स्थापन हुआ नहीं। तो क्या ये बात ब्रह्मा बाबा के लिए लागू नहीं होती? उनके लिए भी तो लागू होती है। वो भी तो कहते थे मैं कृष्ण बनूंगा, राम राज्य आएगा। राम राज्य तो आया नहीं और ही रावण राज्य हो गया। तो राम कौन है ये पतित मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम तो पावन देवता बनने वाले हो तो तुम इशारे में बात को समझते हो। क्या देवता इशारे में समझते हैं, मनुष्य कहने से समझते हैं, और जो जानवर बुद्धि है वो बार बार कहने से भी नहीं समझते। गाते भी हैं पतित पावन कौन? सीताराम। तो पतित पावन जब कहा जाता है तो राधा कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों नहीं गाया जाता पतित पावन राधा कृष्ण? हाँ, राधा कृष्ण के द्वारा पतितों को पावन बनाने का काम संपन्न नहीं हुआ। वो पहले ही शरीर छोड़ गए। राधा कृष्ण की आत्मा जो ओम राधे और दादा लेखराज के रूप में यज्ञ में काम करती है वो पहले ही शरीर छोड़ देती है, कामयाब नहीं हो पाती। क्यों नहीं कामयाब हो पाती? हाँ, क्योंकि उन्होंने सहनशीलता तो बहुत धारण की, लफुल तो बहुत बने लेकिन लाफुल नहीं बने। ला कहां से आता है? ला बाप से आता है। असली ला कौन सा है? श्रीमत। श्रीमत कौन देने वाला है? श्रेष्ठ बाप जो है वो श्रीमत देने वाला है। तो जो बाप ऊंचते ऊंचे श्रीमत देते हैं उस श्रीमत की अगर कोई अवहेलना करे और सिर्फ आपसी प्यार में ही दुनिया को चलाना चाहे तो उससे दुनिया नीचे गिरेगी, ऊंची नहीं उठ सकती। प्यार भी अच्छी चीज है लेकिन प्यार भी ला युक्त होना चाहिए। ला और लव दोनों का
बैलेंस होना चाहिए। तो गाते तो हैं पतित पावन सीताराम, कहते हैं भक्तों का एक भगवान है, फिर नाम रख दिया है राम। फिर देखो गालियां भी दे देते रहे। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती ग्लानि करने वाला है रामायण। राम की सीता चुराई गई, रावण को 10 सिर थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। तो ये अंधश्रद्धा की बात है सबसे जास्ती रामायण में सुनाई गई। बाप ने कृष्ण का हिंसकपना दिखाया है कि अकासुर बकासुर को मारा, कंस को मारा, परंतु ये सब नाम अभी के हैं। कभी के? संगम युग में। संगम युग में कंस कहाँ है? कृष्ण है, कृष्ण है तो कंस भी होगा, कृष्ण है तो कंस भी होगा, राम है तो रावण भी होगा। हाँ ये जरूर है कि लोहे से लोहा काटा जाता है और कांटे से कांटा निकाला जाता है। ये रावण की दुनिया को खलास करने के लिए राम की आत्मा को भी रावण का ही रूप धारण करना पड़े। ये कंस की दुनिया खलास करने के लिए कृष्ण को भी कंस का रूप धारण करना पड़े। तो ये सब नाम अभी के हैं। सतो प्रधान है तो राम है, वो जब विकराल रूप धारण करता है तो रावण बन जाता है। सतो प्रधान रूप है तो कृष्ण है, पहला पत्ता है सृष्टि का, और तमो प्रधान बनता है तो कंस बन जाता है, और कंस बन करके कंस का राज्य खलास कर देता है। ये डिटेल की बातें हैं। पहले पहले जो कोई भी अंदर आवे तो क्या करो, पहले पहले बाप का परिचय दो। क्या परिचय दो बाप का? है एक तो बेसिक परिचय होता है कि बाप ज्योति बिंदु है, ये तो बेसिक परिचय हुआ। हम आत्मा ज्योति बिंदु और बाप भी ज्योति बिंदु। फिर स्पेशल परिचय क्या है? वो बिंदु बिंदु तो सब है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य सब ज्योति बिंदु आत्मा है। ये पता कैसे चले कि बाप इनमें कौन है? ये पता करने के लिए ये देखना पड़े कि ऐसा ज्ञान कौन सुना सकता है जो ज्ञान आज तक किसी मनुष्य मात्र ने नहीं सुनाया, और वो ज्ञान शास्त्रों का भी ज्ञान न हो। क्योंकि जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो शास्त्रों से पढ़ पढ़ करके प्रवचन देते हैं। भगवान ऐसा आकर के ज्ञान सुनाता है जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, और सारी दुनिया से निराला ज्ञान होता है। बाप भी तुरिया और उसका ज्ञान भी तुरिया है। तो जो भी अंदर आवे उसका बाप को, उसको बाप का परिचय दो। मेडल्स तो तुम्हारे पास हैं, आदमी आदमी देख करके समझाना चाहिए। सबको एक जैसी बात नहीं समझाई जा सकती। क्या बाजी बेचने वाला आया उसको भी वही ज्ञान सुना दिया, कोई होशियार विद्वान पंडित आचार्य आया उसको भी वही बात सुनाई दी? नहीं, जैसा व्यक्ति वैसा उसको सुनाना चाहिए। बेहद का बाप आते हैं, बेहद के सुख का वर्षा देने के लिए आते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, फिर वो वर्षा कैसे देगा? खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के तन से पढ़ाई करके राजयोग सिखाए करके यह पद प्राप्त कराता हूं। इस ब्रह्मा के तन से? हाँ, ब्रह्मा तो 4 हैं, ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है। प्रजापिता उनमें एक ही है।
बाकी सब है ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए गाई जाती है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा अज्ञान अंधेरी रात में भी आता है और ब्रह्मा अज्ञान अंधेरी रात से दिन में भी आता है। लेकिन ब्रह्मा की अज्ञान अंधेरी रात को ज्ञान का दिन बनाने वाला कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का दिन नहीं बनाता। तो जरूरत वो जो 4 ब्रह्मा गाए हुए हैं 5, उन ब्रह्मा में से कोई एक ऐसा है जो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। बाकी निश्चय अनिश्चय का जन्म मृत्यु सबका होता है। ब्रह्मा का भी होता है तो ब्राह्मणों का भी होता है। एक ऐसा है कि उसका निश्चय और अनिश्चय का तांता लगा, वो टूटता नहीं। निश्चय से अनिश्चयवान नहीं बनता, अनिश्चय से निश्चयवान नहीं बनता, सदैव निश्चय में अडिग रहता है। इसलिए एक ही सितारा गाया हुआ है जो अपना स्थान कभी चेंज नहीं करता। बाकी जितने भी सितारे हैं वो सब अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर है, कोई सितारे ध्रुव तारे के नजदीक रहते हैं, कम चक्कर काटते हैं, और कोई ऐसे हैं जो बहुत लंबा चक्कर काटते हैं। जो ज्यादा लंबा चक्कर काटते हैं तो वो अनिश्चय बुद्धि जास्ती बनती होगी। तो ये समझाने में मेहनत है, ये समझाने की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख करके देखो, सारा दिन में हमने कितना याद किया और कितनों को समझाया। याद के ऊपर सारा मदार, और ऊंच पद पाने का मदार किस बात के ऊपर? जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। 28 जनवरी 67 की वाणी का दूसरा पेज। ऑफिस आदि में तुम बच्चे काम आदि करते हो तो प्रैक्टिस करो याद में रहने की। ये प्रैक्टिस काम करते याद में रहने की जितनी करेंगे उतने जास्ती अंत में कामयाब बनेंगे। कर्म तो करना है। यहां निष्ठा में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, इस समय कर्म तो करते नहीं है। कहां की बात बताई? माउंट आबू की बात बताई कि यहाँ तो निष्ठा में बिठाते हैं, कर्म कोई नहीं करते। कर्म योग अलग, कर्म अलग हो गया और योग अलग हो गया। तुमको तो कर्म करते हुए याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब तो कर्मयोगी सिद्ध होंगे। तो क्या अंतर हुआ उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में? क्या अंतर हुआ? वो बैठ करके याद करने वाले हठ योगी बन गए और तुम कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म योगी बन गए। जो कर्म योगी बनते हैं वो सतयुग की स्थापना में बाप के सहयोगी बनते हैं। जो कर्मयोगी नहीं बन सकते वो सतयुग की स्थापना में सहयोगी नहीं बनते। उनको इस सृष्टि को छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा। वो 84 जन्म नहीं लेते। तो वो ब्राह्मण तो इस समय कर्म करते नहीं है। तुमको तो कर्म करते हुए याद में रहना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तो कर्मयोगी सिद्ध हो जाएंगे। पार्ट तो जरूर बजाना है। इसमें ही माया विघ्न डालती है। किसमें? कर्मयोगी बनने में माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट कोई लिखते नहीं है कि आधा घंटा पौना घंटा हमें याद में रहे। सो भी सवेरे सवेरे बैठते होंगे, सारा दिन तो याद में रहते नहीं होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, सवेरे सवेरे प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे तो सारा दिन भी वो याद खींचती रहेगी।
राम राम की माला बैठ करके जपते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय वो उसी धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहते हैं। तीखे भक्तों को कुछ भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। क्या जो नौधा भक्त होते हैं, तीखी भक्ति करने वाले होते हैं, उनको सिवाय भक्ति के और कुछ भी इधर उधर की बातें बुद्धि में नहीं आती। ये तो अजप अजाप है, ये नई बात है। गीता में भी मन मना भाव अच्छा रहे, परंतु कृष्ण का नाम देने से कृष्ण को याद करने लग पड़ते हैं। कौरव अक्षर से बिगड़ते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में भी कोर्ट ऑफ आर्म्स वाला चित्र रखते नहीं है। क्या कोर्ट ऑफ आर्म्स का चित्र है? वो 3 शेरों वाला। बच्चे डरते हैं कि हम कौरव गवर्नमेंट का ये कोर्ट ऑफ आर्म्स का जो चित्र दिखाएंगे तो वो लोग हमसे झगड़ पड़ेंगे। ये तो समझाने की बहुत अच्छी बात है। भगवान वाच है क्या? तुम अपना कोर्ट ऑफ आर्म्स बनाओ। कौन सा कोर्ट ऑफ आर्म है हमारा? त्रिमूर्ति। 3 मूर्तियों को उजागर करो। ये 3 मूर्तियां हैं जो सारे विश्व में विजय प्राप्त करती है। कौन कौन सी 3 मूर्तियां? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वो कहते हैं शंकर और विष्णु होता ही नहीं, एक ब्रह्मा ही होता है। और वो ब्रह्मा की मूर्ति भी चैतन्य चली गई। अब चैतन्य की मूर्ति की जगह उन्होंने जड़ मूर्तियां बना के रखी हुई है। तो फिर विश्व विजय कौन करेगा? गाते तो हैं विश्व विजय करके दिखलावे, तो विश्व विजय कैसे होगी? क्या कपड़े के झंडे ने विश्व विजय की थी? कपड़े का झंडा कैसे विश्व विजय करेगा? कपड़ा माना शरीर। ये शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है। कौन से कपड़े? एक कपड़े का नाम ब्रह्मा, वो नीचे की ओर दिखाया जाता है। एक कपड़े का नाम विष्णु, कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र, और एक का नाम शंकर, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र माना क्रांति कराई देता है। ज्ञान की क्रांति से ऊंची उठ करके सारी दुनिया में हिंसक क्रांति तक भी हो जाती है। एटम बम भी फट पड़ते हैं, सारी दुनिया खलास कराई देता है। जो श्रेष्ठ आत्मा है वही बची रहेंगी। तो कोर्ट ऑफ आर्म्स की बात तुम बच्चों को उठानी चाहिए। ये 3 शेर जो दिखाए हैं, वो 3 शेर कोई ऐसे शेरों की बात नहीं है, हिंसक जानवरों की बात नहीं है। ये कोई 3 चैतन्य शेर है, मनुष्य है, मानवीय रूप में। क्या जो शेर होता है, जंगल का राजा होता है, वो तीनों शेर एक साथ पार्ट नहीं बजाते। जब ब्रह्मा का पार्ट चलता है तो शंकर और विष्णु का पार्ट नहीं चलता। जब शंकर का पार्ट चलता है तो ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट नहीं चलता, और जब विष्णु का पार्ट चलता है तो ब्रह्मा और शंकर अव्यक्त होकर के पार्ट हो जाते हैं। तो ये 3 शेर जो है, कहते हैं एक शेर एक जंगल में काम करता है। तो ये संसार रूपी जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आता है। ये संगम युग की बातें हैं। इसलिए कोर्स ऑफ आर्म जो 3 शेर दिखाए गए हैं, वो कोई जानवरों की बात नहीं है, कोई 3 मनुष्य आत्माओं की बात है जिन्होंने इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारी है जिस दहाड़ का कोई के पास जवाब नहीं होता। तो ये कोर्स ऑफ आर्म का चित्र जो है बहुत अच्छा है। बच्चे डरते हैं, लेकिन ये समझाने की बहुत अच्छी बात है। क्या कि तुमने जो कोर्स ऑफ आर्म्स का ये चित्र दिखाया है, ये कोई हिंसक जानवरों की बात नहीं है, ये तो कोई मनुष्यों की बात है, जो मनुष्य नर वेश में सिंह रूप होकर के कार्य किए।
भगवान वाच है, उनकी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। क्या सीढ़ी के चित्र में क्या लिखवाया? सीढ़ी के चित्र में लिखवाया नीचे की तरफ लिखो, जहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं बेसिक नॉलेज वाले, वहां ऊपर लिखो विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यते। जो नया सीढ़ी का चित्र बन के आया है उसमें लिखा तो है, लेकिन डर के मारे छोटा छोटा लिख दिया। बाबा ने तो बड़ा बड़ा लिखवाया था, कौन छोटे छोटे अक्षर डाले। बाबा कहते इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तो सत्य बात है ना। विनश्यते तो हो गए ना, कि विजयते हो गए, विनश्यते हो गए। और मुरली में बताया ऊपर लिखो, सीढ़ी के चित्र में ऊपर वो काला दरवाजा जहाँ दिखाया है वहां लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय। जो परमात्मा बाप के साथ प्रैक्टिकली प्रीति बुद्धि बने वो विजय प्राप्त करते हैं। अब प्रैक्टिकली विजय कैसे होती है और प्रैक्टिकली प्रीति कैसे होती है? प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल। शरीर ही नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो उनकी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये तो गीता के अक्षर हैं, हमने थोड़े ये सब बनाए हैं। गीता में देखो लिखा हुआ है विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यते, प्रीति बुद्धि विजयते। ये मेडल भी साथ में जरूर रखो। बोलो बाप ब्रह्मा के तन से बैठ करके समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीति बुद्धि रखते हैं। क्या हम इस ब्रह्मा से प्रीति बुद्धि नहीं रखते हैं? हम उस बाप से, उस कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में जो बैठ के बोल रहा था उस इसलिए कर दिया कि जो भविष्य में पार्ट बजना वाला है बाप का, वो भविष्य में प्रत्यक्ष होगा। मनुष्य को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई को दे ही नहीं सकते, कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते। हम उनकी इसलिए महिमा गाते हैं, हम कोई मनुष्य की महिमा नहीं करते हैं। क्या वो ब्राह्मण किसकी महिमा करते हैं? ब्रह्मा तो मनुष्य है या देवता है या भगवान है? मनुष्य। अगर भगवान का रूप होता तो मंदिर बनते, मूर्तियां बनती, पूजा होती। ब्रह्मा की न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं। इससे साबित होता है ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है। विष्णु और शंकर को भगवान के रूप में गाया जाता है। तो हम मनुष्य की महिमा नहीं करते। ऊंच से ऊंच एक बाप ही है। ये त्रिमूर्ति का चित्र सबसे मुख्य चित्र है। कोई को समझाओ तो सबसे पहले इस चित्र के सामने ले जाकर बैठा दो। बाप और ये रहा वर्षा। त्रिमूर्ति चित्र में कौन है बाप और कौन है वर्षा? शंकर की तरफ इशारा करके कहो ये है बाप और ये विष्णु है वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत आसान है। प्रदर्शनी से प्रजा तो लाखों बनती है। वो तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या किया? प्रजा बनाई या राजा बनाए? कहीं प्रदर्शनी की, कहीं मेले मेला खड़े किए, कहीं मेगा प्रोग्राम किए, कहीं कॉन्फ्रेंस की। ढेर सारी जो पब्लिक इकट्ठी होती है उस पब्लिक से प्रजा बनती रही। प्रजा तो पुरुषार्थ करने वाली नहीं होती है, राजयोग सीखने वाली नहीं होती। तो उन्होंने बनाई प्रजा और एडवांस पार्टी क्या बनाती है? राजा। राजा बनाने के लिए हुजूम को इकट्ठा बैठ के नहीं पढ़ाया जाता है। एक एक को बैठ करके एक एक मेहनत करता है, उससे राजा ही तैयार होती है, वारिसदार निकलते हैं। क्यों? एक एक को बैठ के समझाने से वारिसदार क्यों निकलते हैं? हाँ, दृष्टि की पावर मिलती है। दृष्टि से जो पावर मिलेगी ना
वो अव्यभिचारी पावर एक की एक को मिलेगी, वाचा की पावर एक की एक को मिलेगी, वाइब्रेशन की पावर एक से एक को मिलेगी। तो अव्यभिचारी ज्ञान भी मिलेगा, अव्यभिचारी दृष्टि भी मिलेगी, अव्यभिचारी वाइब्रेशन भी मिलेगी, उससे बनेंगे राजाएं। वो राजाएं तैयार होते हैं एडवांस पार्टी में। बोला तो समझाओ त्रिमूर्ति चित्र पे, ये बाप है ये वर्षा है। प्रदर्शनी में लाखों प्रजा बन जाती है, राजाएं बहुत थोड़े निकलते हैं। उनकी प्रजा तो लाखों के करोड़ों के अंदाज में है, तो प्रजा ढेर बनती है। बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? ये नहीं कहा कि प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्या कहा? राजा बनाने का पुरुषार्थ करना है। माना ये सब भागदौड़ बेकार हो गई है, उसके आधार पे आ गया तो फिर से प्रदर्शनी करो, फिर से आगे चले जाओ। आगे एडवांस में आगे ना उसके आधार नहीं, एडवांस में उनके आधार से आगे नहीं आ गए। एडवांस में तो वो आगे जो पहले थे यज्ञ में और छोड़ करके चले आए, वो आगे। वो चाहते तो वो तुमको आगे नहीं होने देते, अभी भी आगे नहीं होने देना चाहते। तुम जो आगे हुए हो वो अपने पुरुषार्थ से आगे हुए। पूर्व जन्म में तुमने जो सच्चाई से पुरुषार्थ किया, वो सच्चाई का पुरुषार्थ तुम्हारा अगले जन्म में ऐड हो जाता है। ओम शांति।